Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जब सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे, तो हम 7वां कुंजी जो विनम्रता है वहां पर पहुंचे। विनम्रता तथा दीनता हमारा प्रयोजन है जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है। दीनता तथा विनम्रता की वो अस्त्र है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा साधक अपनी भक्तिमय रास्ते पे चलते हुए प्रगति करता है और साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। विशेष करके जो शरणागति है कृष्ण के प्रति जो भरोसा है ना, रक्षयति विश्वास या गोप्ति वर्णम तथा, है ना, वो हमारे अभिभावक है और हमारे पोषक और पालन करेंगे। तो हमारी जो दृढ़ता है, हमारी जो भरोसा है, हमारी आत्मसमर्पण की जो विधि है वो प्रकटित होती है, वो उसकी शुरुआत होती है दीनता तथा आपकी विनम्रता से। तो विनम्रता और दीनता एक प्रयोजन है। एक आप कहेंगे जे भाई विनम्र होके क्या होगा, भक्ति में तो विनम्र के बिना भी तो मैं भक्ति में रह सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है, विनम्रता से ही भक्ति होगी, विनम्र होना चाहिए, है ना। मैं तो अनेकों भक्त को देखता हूँ जो विनम्र है नहीं और दीनता अपने जीवन में ग्रहण किए नहीं है। तो मानो कि भाई आप प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करा तो आप अपने प्रगति करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है आप हाई स्कूल में दाखिला लेंगे और उनकी सिलेबस, उनकी जो पठन पाठन है उनके मुताबिक आप चलेंगे और फिर हाई स्कूल से आप फिर कॉलेज में जाएंगे, फिर विश्वविद्यालय की पढ़ाई करेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं तो भाई हम प्राइमरी स्कूल की जो सिलेबस थी वही पढ़ूंगा, उसी को ही करूंगा और उसी में रहूंगा। तो फिर लोग कहेंगे जो आप मूर्खता के जैसा काम कर रहे हो, आपको प्रगति करनी है और आपको आगे बढ़नी है, तो भाई उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी है ना। तो दीनता तथा विनम्रता जो आपको शरणागति प्रदान करेगी, है ना। कृष्ण में शरणागत हुए बिना प्रेम कहाँ से प्राप्ति होगी, है ना। आपकी साध्य वस्तु तो कृष्ण प्रेम है ना। चलना तो आपने शुरू किए, आपने साधनों के द्वारा तो आपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई तो शुरू कर ली है, फिर आपने थोड़ी सी प्रगति की तो हाई स्कूल तक पहुंचे, फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है ना। आपको तो समाप्त करनी है ना, चल के तो वहां पहुंचनी है ना। तो उस रास्तों में पड़ाव है जो आपकी विनम्रता तथा दीनता, है ना, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण स्तर है जो साधक को चाहिए ही चाहिए। आप कहेंगे इसके बिना नहीं चलने वाला क्या, मैं विनम्रता मेरी ढांचे में नहीं है, मैं विनम्रता ये जो शब्द है ना, इससे मेरे को जचता नहीं है, मैं दीन नहीं हो सकता हूँ, है ना। दीनता मेरे को भाता नहीं है ना। मेरे को कोई कुछ बोलेगा और मैं उत्तर ना दूं, ऐसा तो संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं इस पड़ाव को इसको छोड़ नहीं सकता हूँ क्या, इस क्षेत्र से हम आगे प्रगति नहीं कर सकते, इसको छलांग लगा ले हम, है ना। इस जगह को इससे मानो कि कोई बच्चा हम देखते हैं 5th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, फिर बाद में ग्रेजुएशन भी करता होगा, हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं करता, तो कोई होगा, कोई सूरमा होगा ऐसा, है ना। कोई वो माने आपको एक्सेप्शनल भी बोला जाएगा, है ना।
किंतु स्वाभाविक स्तर तो स्वाभाविक प्रोसेस जो है ये दीनता और विनम्रता ही शरणागति उत्पन्न करेगी। शरणागति के जो जनक है, शरणागति के जो मूलाधार है, शरणागति जिससे प्राप्ति होगी तो ये विनम्रता तथा दीनता से होगी। त्रिनादपि सुनिचेन तररिवसहिष्णुना अमनेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये तो असंभव है, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो होगी नहीं, तो ये तो होगी नहीं, तो फिर आपकी प्रगति तो रुकने ही वाला है। आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन तो मिलने ही वाला नहीं। आप कितने साल तक भी खड़े क्यों न रह जाओ, है ना, परीक्षा तो उत्तीर्ण होनी पड़ेगी, है ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, वो जगह तो अतिक्रम करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी साध्य वस्तु तो कृष्ण प्रेम है, वो तो दूर खड़ी है। तो ये इसको छोड़ के आप जा नहीं सकते हो। आप कहो ये थर्ड श्लोक मेरे जीवन के लिए नहीं है, तो फिर आप भूल जाओ कृष्ण प्रेम, है ना। तो फिर आपको आधा में ही आप संतुष्ट रहिए जी, है ना। पूरी आपसे होगी नहीं, पूर्णता आपसे होगी नहीं, है ना। आप आधा में खुश रहना चाहते हैं तो रहिए खुश, है ना। आपको पूर्णता नहीं चाहिए तो आप अपने मन को मना लीजिए जे भाई मैं इतना तक पहुंच सकता, इससे आगे मेरी रास्ता मैं तय नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मेरी बस के नहीं है, मैं तो नौकरी ढूंढ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो करो जी, है ना। इसको साधक अवॉइड कर ही नहीं सकता है। दीनता और विनम्रता को आप कहो मैं क्यों विनम्र बनूं और तुच्छ क्यों बनूं, मैं दीनता क्यों मैं ग्रहण करूं, आपको शरणागति उत्पन्न कराएगी, है ना। कृष्ण में शरणागति होगी ही नहीं, तो कृष्ण में भरोसा ही नहीं है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे। तो फिर भरोसा अपने और किसी जगह डालेंगे, विश्वास और किसी से करेंगे, है ना। करते समय हम और कुछ करेंगे, है ना। तो शरणागति की मूलाधार है ये विनम्रता तथा दीनता। ये प्रयोजन है एक साधक की, ये प्रयोजन है, ये चाहिए ही चाहिए। जैसे जीने के लिए आपको पानी प्रयोजन है, हवा आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, आप रह ही नहीं सकते। इस प्रकार विनम्रता और दीनता आपकी जरूरतें हैं, ये चाहिए ही चाहिए। आप कहेंगे इसके बिना मैं आगे बढ़ूं और चलूं तो काम बनने वाला नहीं है, अब लड़खड़ा के गिर पड़ेंगे, है ना। भक्ति के रास्ता जो राजपथ की तरह माना जाता है वो कंटकाकीर्ण हो जाएंगे, कांटे में भर जाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, भागने तो दूर की बात है। और रास्ते आपको लंबा तय करनी पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपकी मृत्यु नजदीक है, बहुत निकट है, और समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो राजपथ जो आप भाग सकते हैं आंख बंद करके, भक्ति पथ राजपथ की तरह है, समस्त शास्त्र वर्णन करते हैं। किंतु विनम्रता और दीनता के बिना वो राजपथ संकीर्ण हो जाएंगे, है ना, वो कांटे में भर जाएंगे और आप चल ही नहीं पाएंगे, गिर पड़ेंगे, भागने की तो दूर की बात है। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। आप कहो दिखावटा विनम्रता मैं नहीं कर सकता, दिखावटी दीनता मेरे से होती नहीं, है ना। मैं बोलूंगा मैं विनम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं तुच्छ हूं, और अंदर और कुछ हूं, मैं हिपोक्रेसी मेरे से नहीं हो सकता, दोगलापना मेरे से नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं दोगलापना नहीं कर सकता हूँ। आप विनम्र क्यों नहीं है, आप बनने की क्यों नहीं प्रयत्न करते, क्योंकि इनके बिना तो आपके रास्ता बंद हो गई, है ना। आपकी तो टी पॉइंट है, आप लेफ्ट लोगे या राइट लोगे, सीधा तो रास्ता बंद है जी। करोगे क्या आप पीछे मुड़ जाओ, कर्मी बन जाओ, तो ठीक है, आपके पास चॉइस है।
और राइट में ले लो, मिश्रा भक्त बन जाओ। थोड़ी भक्ति कर लूं, थोड़ी कर्मी की तरह काम कर लूं, थोड़ा भक्ति कर लूं, थोड़ा कर्मी को, तो ठीक है। आप मिश्रा भक्तों में रहना चाहते हो, मिश्रा भक्ति आपके जीवन के ध्येय है, आपने इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं और आपने दीक्षित हुए हैं, तो आपकी चॉइस है जी, आप करो जी, है ना। थोड़ा सा भोग कर लो, थोड़ा सा भक्ति कर लो, थोड़ी सी भोग करो, थोड़ी सी भक्ति करो, वो तो हम कर ही रहे, वो तो आप मृत्यु के दिन तक करो, है ना। आपकी स्वतंत्रता में कोई हाथ ना डालने वाला है, किंतु आगे की रास्ता आपके लिए बंद हो गई। वो रास्ता तो तब खोलेगी जब आपकी ये श्लोक आपके जीवन में अपनाएंगे। इसके बिना तो आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं, है ना। आप चलोगे कहाँ, है ना। पत्थरों की दीवार है, आप तोड़ोगे कहाँ से, है ना। शक्ति आपके पास नहीं है। वो जगह, वो रास्ता तय करना और उसकी एंट्री पॉइंट, प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए अस्त्र की तरह है, जो आपकी काम करेगी। ये दीनता तथा विनम्रता, है ना। भय है हमारे जीवन में। महाराज बहुत सुंदर टॉपिक से ये है, हम डरते हैं जी, है ना, हम डरते हैं। भय है हमारे जीवन में। श्रीमद् भागवतम हमें विश्वास दिलाता है कि कृष्ण भक्त वत्सल है ना। अपने भक्त के प्रति स्नेहपूर्ण है कृष्ण। अनेकों गुणावली है कृष्ण में। गुरुदेव की कथा सुन रहे थे आप हरिद्वार में, भक्त वत्सल कृष्ण है। कृष्ण स्नेहपूर्ण है, अपने भक्त को देखभाल करते हैं, भक्तों के प्रति विशेष उनकी ध्यान है ना। हमें स्वयं को कृष्ण को भक्ति पूर्वक समर्पित करने से क्या रोकता है ना। हम कृष्ण के हो जाए, कृष्ण के चरणाश्रित हो जाए, कृष्ण के अधीन रहना चाहे, कृष्ण के लिए बिक जाए, कौन रोकता है हमको, कौन रोकता है ना। हम इस संसार से क्या लाभ मिलने की आशा रखते हैं? आप और क्या चाहते हैं? आप कर्मी बन के वापस चला जाना चाहते हैं, या मिश्रा भक्त बन के आधा भक्ति कर लो, आधा भोग लो, वो चाहते हैं? करो जी, है ना। हम चाहते क्या है ना। हमको रोकता कौन है? क्या आशा रखते हैं हम इस संसार में? प्राप्ति क्या होगी? हमने तो अब जान ही लिया सब कुछ। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो हम मूर्ख तर नहीं रहे, है ना। हमारे पास तो खुल्लम खुल्ली पता चल गई जे भैर अब इस संसार में अब रखा क्या है, मिलना क्या है। मानो कि मैं अथाह प्रयास भी करूं और भोगने की प्रयत्न करूं, सारे चीज ठीक ठाक भी कर लूं, बहुत कुछ कर लूं, मिलना क्या है हमको, है ना। हर व्यक्ति थोड़ा तो अपना बारे में तो सोचेंगे ना। आप खुद भी सोचो जे भाई मेरे को क्या मिलने वाला है, मरने से पहले मेरे हाथ में क्या होगी, है ना। मैं क्या लेके चलूंगा, क्या प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति तो सोचता, हर लोग सोचते हैं ना भाई अपने बारे में सोचो। बुद्धू क्यों बनते हो, बेवकूफ क्यों बनते हो, है ना। अपने बारे में तो सोचो कम। सार्थ गति में विष्णु, प्रहलाद जी कहते हैं, अपना सार्थ तो समझो, है ना। बेवकूफ क्यों बन रहे हो, है ना। दूसरे की बहकाव में भी क्यों होता, अपनी सार्थ तो देखो, किसमें आपकी सार्थ है, क्या प्राप्ति है। चलो अधिक बारिश से देखा जाए तो हमें किस बात का भय है? हम डरते हैं जी, हम डरपुक हैं, है ना। भय है हमारे जीवन में। हम पूरी तरह से कृष्ण में निछावर नहीं करना चाहते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करने से घबराते हैं, क्योंकि हमें सदैव हमें संदेह है, हमको डाउट है। ये कृष्ण एक व्यक्ति है, और विशेषकर एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कृष्ण तो भक्तों से प्रेम करते, किंतु संदेह है, जब मेरी बारी आएंगे, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, हॉस्पिटल में भक्त होंगे, हे कृष्ण आप बचाओगे क्या? संदेह है। श्रील प्रभुपाद कहते हमें संदेह है, कृष्ण बचाएंगे भी। जब मैं भूखा रहूंगा, जब खाना नहीं मिलने वाला, जब तो मैं नौकरी करूंगा ना, है ना, कमाऊंगा कुछ, कृष्ण मेरे को देखभाल कर लेंगे। संदेह है जी, संदेह है ना। कृष्ण के बारे में पढ़े तो हैं, जो भक्त वत्सल है, वो बचाते हैं, सबको रक्षा करते हैं, किंतु जब मेरी बारी होगी, मेरी बारी आएंगे, तब बचाएंगे क्या? संदेह है हमें,
संदेह शिल प्रभुपाद कहते हैं। हमें ना संदेह है कृष्ण में हम भरोसा करना नहीं चाहते हैं। हम जानते तो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत, किंतु जब मेरी बारी आती है तो हम ये सोचते हैं करना चाहिए पूरा या नहीं करना चाहिए, संदेह है। यदि दूसरे शब्द में कहा जाए तो हम नास्तिक प्रवृत्ति से पीड़ित है। नास्तिकता हमारे जीवन के मूलाधार है। हमने अनेकों जीवन हमने जिए ना, हम नास्तिक जिए, हमने आस्तिक रही नहीं। हमको भरोसा कभी नहीं था कृष्ण, कभी हमने किए ही नहीं। इस जीवन में गुरुदेव की कृपा से और शिल प्रभुपाद के मिशन में आने के बाद भी कितना भरोसा है, बहुत कम भरोसा है ना। हर पग डर है, मरने वाला हूँ, पीड़ित होने वाला हूँ, कौन बचाएंगे, कौन देखभाल करेंगे, है ना। अब बच्चे देखभाल नहीं करेंगे, पड़ोसी नहीं देखभाल करेंगे, मेरा नौकरी चली जाएगी, धन संपत्ति नष्ट हो जाएंगी, मेरी होगा क्या, मैं करूंगा क्या। हर तरह से नास्तिक प्रवृत्तियां है। महाराज यहाँ लिखते हैं जो हमारी प्रवृत्ति ना नास्तिक प्रवृत्ति है। हमको ना भरोसा करना नहीं आता, हमको विश्वास करना है ही नहीं, विश्वास हम करते ही नहीं है। तो क्या होगी हमारा, आप मानो कि विश्वास ही नहीं करेंगे कृष्ण से और भरोसा ही नहीं है तो क्या होगी, तो हमारी यह मिथ्या धारणा हमें इस ब्रह्मांड में अकेला छोड़ देंगे। आपको जितने बूढ़े होंगे ना उतने अकेला हो जाएंगे हम। पूरे ब्रह्मांड में हमारा भरोसा करने लायक कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहां जहां भरोसा हमने टिकाया सब टूटने वाला है, एक भी भरोसा रहने वाला नहीं है। तो फिर हम अकेला होते चले जाएंगे, है ना। धीरे धीरे प्रभुपाद कहते हैं हम अकेला हो जाएंगे, है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में हम देखेंगे हमारे पास तो कोई ना है जी, कोई ना है। यदि हमारा पतन हुआ तो क्या कृष्ण हमें थामने के लिए वहां उपस्थित होंगे। मैं पतित हो जाऊं, मानो कि माया द्वारा कबलित हो जाऊं, मैं पतित हो जाऊं, कृष्ण हाथ थमेंगे, कृष्ण अपने हाथ बढ़ाएंगे, क्या बचाएंगे मेरे को, है ना। भरोसा नहीं है। जितने भरोसा टूटेगी ना उतने अकेलापन बढ़ेगी, जितने भरोसा टूटेगी उतने आप अपने को देखोगे जे आप ना जकड़ जाओगे, दंड में है और आप ग्लानि से पर्यवसित हो जाओगे। आपके चारों तरफ अंधेरा दिखेगा जी, मेरी होगा क्या, मैं क्या करूंगा, है ना। आप अकेला हो जाओगे, अकेला हो जाओगे। यदि हमारा पतन हुआ क्या कृष्ण हमें थामने के लिए उपस्थित होंगे। हम संदेह के लिए हम संदेह करते हैं, हम डाउट करते हैं, हमको भरोसा बहुत कम है। रत्ती भर की भरोसा नहीं है कृष्ण, है ना, रत्ती भर की नहीं है। नाम तो जपेंगे, सुबह भागवत भी सुनेंगे, है ना, शाम के समय आरती भी करेंगे, किंतु रत्ती भर की भरोसा नहीं है। हे कृष्ण बचा लोगे, पतन हो जाए तब रक्षा करोगे। मैं मरने वाला हूँ, बूढ़ा होने वाला हूँ, आंखों की रोशनी चलने वाला, आप आंख बन के आंखों की रोशनी प्रदान करने वाले हो। रत्ती भर की विश्वास नहीं है, रत्ती भर की नहीं, है ना। अविश्वास होने से, कृष्ण से विश्वास नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई लोक नहीं है जो मेरे को भरोसा दिलाने वाला है। मैं अकेला होते चले गया, अकेलापन मेरी जीवन में छा गई, है ना, छा गई। संदेह के लिए सर्वोत्तम औषधि है, शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा है। तो इस संदेह से बचने के लिए क्या करूं, क्या औषधि है। शास्त्र में पूर्ण विश्वास है, गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, है ना। इस शास्त्र में पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, है ना। सर्वोत्तम विधि है ये संदेह से बचने के लिए। शास्त्र को हम खूब पढ़े, सुने, कृष्ण कथाओं को बहुत अच्छी तरह से श्रवण करें, भागवत की पढ़ाई करें और भागवत की श्रवण करें, तो विश्वास होगी ना, मनों में भावना जगेगी, ये व्यक्ति से भरोसा किया जा सकता है। कृष्ण में ना कभी किसी को धोखा नहीं दिया, है ना, कभी नहीं दिए, भूतकाल में कभी नहीं दिए, अभी भी नहीं दे रहे, आने वाले दिनों में भी किसी को नहीं दिए। जो भी लोग भरोसा किया कृष्ण से, वो भरोसा की मान रखे हैं उन्होंने, है ना। और ऐसे भी कृष्ण कहते हैं 14.4 गीता, अहम बीज प्रदपिता सर्वजो निसुकंतेय मूर्तयो संभवंतिया
तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज पद पिता। जितनी भी जीव है ना, जितनी भी जोनिया है, जन्म से उत्पन्न होती है संसार में। तो भौतिक प्रकृति ये तो माँ की गोद की तरह है ना, प्रकृति तो माँ की गोद की तरह है ना। और बीज देने वाला मैं पिता हूँ, तो समस्त जीवों के मैं पिता हूँ। वो ब्रह्मा से शुरू करके ब्रह्म भुवनात् लोका, है ना, ब्रह्मा से लेके किति तक सबके पिता मैं हूँ। अहम बीज पद पिता। भगवान भरोसा दिलाते, मैं तो पिता हूँ तुम्हारा, बीज देने वाला। तुम्हारा आधार मेरे से उत्पन्न हो तुम क्यों विश्वास करती नहीं हो? भरोसा मेरे में नहीं है, पिता में भरोसा नहीं, तो भरोसा कहाँ होगी तुम्हारा, है ना। भगवान कहते हैं शास्त्र में दृढ़ विश्वास होना सर्वोत्तम औषधि है ना। इस संदेह से बचने के लिए सर्वोत्तम औषधि शास्त्र में दृढ़ विश्वास, गीताओं की शब्द, भागवत की शब्दों में, चैतन्य चरितामृत के शब्द में दृढ़ विश्वास होना। और उससे थोड़ा कम प्रभावशाली, तथापि थोड़ा सा कम है, किंतु अत्यंत गहरी शंकाओं को दूर करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है हमारा स्वयं का अनुभव, है ना। यह अनुभव करने हेतु तो हमें ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। हमको अच्छी तरह से कथा सुनना चाहिए भागवत की। सुनते सुनते खुद की अनुभव होगी, जी भाई मेरे लिए तो फिर संसार में कुछ रही नहीं जिससे मैं आधार बना सकता हूँ, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता, जिससे ऊपर भरोसा। कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तो मेरे भरोसा के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये गंभीरता, इतनी विश्वास आपको तो कृष्ण कथा की गहन श्रवण से हो सकता है, भागवत की श्रवण से प्राप्ति हो सकता है, और निजी अनुभव से हो सकता है। माने मेरे को संदेह करने की प्रवृत्ति है, तो उस संदेह से बचने के लिए ये दूसरी उपाय है महाराज बताते हैं, जे कम से कम आप खुद तो अनुभव करो। अनुभव करने के लिए क्या रास्ता है? औषधि आपकी कृष्ण कथा की श्रवण है। आपने बहुत अच्छी तरह से कृष्ण कथा की श्रवण करेंगे तो कृष्ण में भरोसा बढ़ती चली जाएगी, दिनों दिन बढ़ेगी। रोज सुनेंगे रोज बढ़ेगी, रोज सुनेंगे रोज बढ़ेगी। आपने कथा सुनेंगे ही नहीं तो भरोसा करने की जो प्रवृत्ति है ना, होगी नहीं, क्योंकि कृष्ण को आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे कृष्ण कथा के माध्यम से, है ना। कृष्ण कथा के माध्यम से दर्शन होगी कृष्ण की, तो कृष्ण के प्रति विश्वास कृष्ण कथा में होगी, है ना। कृष्ण के प्रति दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता कृष्ण कथा के श्रवण के माध्यम से होगी। तो यह अनुभव स्वयं को करनी पड़ेगी ना। अब आपकी अपना बारी है जी, आपने संदेह किया, दूसरे लोग तो संदेह नहीं निकाल, आपको खुद अनुभव करके संदेह मिटानी पड़ेगी, है ना। आप पूछोगे दूसरे को कृष्ण बचा लेंगे, वो तो बोलेंगे हाँ कृष्ण बचाते हैं, किंतु वो आपको उपदेश देंगे, किंतु आपको भरोसा तो अपने ऊपर करनी पड़ेगी। हाँ कृष्ण तो बचाने वाला है, मेरा कुछ भी हो जाए ना कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। हमारे गुरुदेव को देखिए, जब हम सुन रहे थे कथा, क्लास 10 की सर्टिफिकेट फाड़ के देखिए आप, जो अपने स्कूल के क्लास 10 की सर्टिफिकेट है ना आपके पास, या 12 की होगी या ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, आप कहिए फाड़ देता हूं उसको और कचड़े के डब्बे में डाल देता हूं, है ना। मानो कि फाड़ भी लेंगे। जो डिग्री आपकी है, MBA की डिग्री हो या अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री, उसको फाड़ के देखिए, आपकी नौकरी जिससे आप करते हो, आपका हाथ कांपने लगेंगे। गुरुदेव ने तो वो डिग्री कूड़े के दान में फेंक दिए थे जब उनके पास नौकरी, उन्होंने जुम्मा शुरू किए थे। तो मैंने किस प्रकार विश्वास थे कृष्ण में, जो मेरे को तो रक्षा करने वाले कृष्ण, मेरे को नौकरी नहीं है तो मैं भूखा मरने वाला नहीं हूँ, कृष्ण रक्षा करने वाला है। और आज भी अथाह विश्वास है गुरुदेव में, है ना। आज भी आप कृष्ण में ही भरोसा है उनको, है ना। जितने भी प्रचार है उनकी, जो भी उनके शिष्य जन है, जो भी उनके प्रोजेक्ट है, अथाह विश्वास है कृष्ण, है ना। और थोड़ी सी कथा करने में कृष्ण प्रेम तो उनमें जागे उठे, आप देख ही रहे, है ना। थोड़ी सी कथा आपने गहरा करने दो, गुरुदेव रोने लगेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। शुरू किए थे उन्होंने भक्त वत्सल जो मैं कुछ करूं कथा, रोकने लगे तो छोड़ ही दिए जी, होगी नहीं कथा, रुक जाऊंगा, है ना। तो कृष्ण प्रेम भी उन्होंने उत्पन्न कर ली, है ना। तो वो भरोसा है कृष्ण में, देखिए। तो वो भरोसा उन्होंने कहां से उत्पन्न किए? श्रील प्रभुपाद की कृपा से, अपनी गुरु की कृपा से किए। और
भगवान कृष्ण के कथा उन्होंने श्रवण किए, शास्त्र के प्रति अद्भुत उनके विश्वास दृढ़ता है और भरोसा है जी। कृष्ण रक्षा करने वाले, रक्षा अतीत विश्वास, बचाने वाले हैं कृष्ण। हर पल कृष्ण हथेली पर रखेंगे, है ना, रखा ही है। देखो गुरुदेव को रखा ही है ना, गुरुदेव को देखिए, गुरु माँ को देखो, रखे ही तो है। क्या कमी है ना, क्या कमी है। आप देखिए उनके इस अंतिम समय में भी आप क्या कमी है। भरपूर उनके प्रचार है, अनगिनत भक्त है, अद्भुत उनकी जस है और क्या महिमा मंडित है ना। किंतु भरोसा उस दिन उन्होंने किए होंगे ना जिस दिन उन्होंने अपने सब कुछ फेंक दिए थे। कचड़े के डब्बे में फेंकना, वो भी इंजीनियरिंग डिग्री, वो भी बाहर की। अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत भरोसा, मतलब 100% भरोसा था, है ना। 100% भरोसा थे कृष्ण में। कृष्ण मेरे को देखने वाले हैं, है ना। हम सबों को हम भाग्यवान हैं, ऐसे गुरु प्राप्त किए, ऐसे हमने संप्रदाय प्राप्त हुए, ऐसे जनों के अधीन है हम, है ना, है ना, अधीन है। भरोसा बढ़ते हैं कृष्ण में। इन सब लोगों को दिखते तो भरोसा बढ़ती है। तो इसलिए कृष्ण कथा और कृष्ण जनों के साथ रहे हम, जो लोग भरोसा किए हैं उनके सानिध्य में रहे तो हमारा भरोसा बढ़ने वाला है। कि देखो इन लोगों ने भरोसा किया तो भाई कृष्ण तो रक्षा किए, कृष्ण तो पूरे जीवन देखभाल किए, तो मैं भी कृष्ण में भरोसा करूं तो मैं हो सकता है। तो ये है आपकी विश्वासों की जड़ें है, यह अनुभव है, आपके अनुभव आपको सहायता करेंगे। यह अनुभव करने ध्यान कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, कृष्ण भक्तजनों की, प्रेमी भक्तजनों की संग करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें इस प्रकार की जीवन यापन करना चाहिए जो कृष्ण की दया को आकर्षित कर सके। मैं तुच्छ हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे पतित व्यक्ति हूँ, तो हे कृष्ण आपके बिना तो मेरा कोई नहीं है ना। मैं तो आप बिना मोल में आपने खरीद लिया, मेरा कोई मोल नहीं है, मैं तो आपकी दास हूँ, है ना। मैं तो बिक गया हूँ आपके चरणों में। आप जो कराना करा लो, राखो भी मारो भी जो इच्छा। तो आप मार दो, आप भूखा मारोगे भूखा मार लो, आप कहोगे इसको तो भूखा ही मारता हूँ, 2 साल तक खिलाने नहीं करो, ना खाना दो, और आप रखना चाहते हो रख लो। आप जो कुछ करना चाहते, एक दास की क्या स्वाधीनता है। आप कहोगे बंधा रहो यहाँ, इस कुत्ते को जैसे रस्सी से बांध के अपने मालिक रखता है ना, ऐसे बांध के रख लो जी, आपके घरों के सामने ही बांध दो, आप खड़े रहूंगा वहीं बंधा रहूंगा, है ना। तो बहुत सुंदर है ना, सेवक स्वामी के प्रति बिक जाता है, ये शब्द और ये भाई के ऊपर है। तो हमारी ऐसा जीवन हमने जिए, कृष्ण में ऐसी भरोसा करे जैसे कृष्ण की दया को आकर्षित कर सके, है ना, कृष्ण की दया के आकर्षित कर सके, ताकि हम उनकी उदारता एवं सहनशीलता को स्वयं अनुभव कर सके। ऐसा जीवन हमने जिए तो कृष्ण कथा सुनने के समय मिले, ऐसा जीवन जिए, और खूब कथा सुने तो कृष्ण में भरोसा होने के लिए हमने उसके जीवन में अनुभव करे, है ना। और ऐसे भक्तों के सानिध्य करे जो कृष्ण में पूरी निछावर है ना। तो हमारी टोलियों में तो हमारे गुरुदेव स्वयं पूरा निछावर है। देखिए अनेकों भक्त निछावर हो गए, है ना, फुल टाइम हो गए। कोई सोचे थोड़ी उन्होंने अपने जीवन के बारे में, कर रहे हैं भक्ति, देखो अथा कर रहे हैं। हमारे अलीगढ़ के प्रेसिडेंट रसराज प्रभु को देखो, पूरी निछावर 24 घंटे, है ना, हो गई। तो ये अनेकों भक्त हो गए, कृष्ण में शरणागत हो गए, तो हो सकता है ना। तो भय है जो हमारी, वो भय से बचने के लिए आपके अपने अनुभव व्यवहार कीजिए। महाराज ने दूसरी आपको कुंजी बताते हैं, एक तो कृष्ण कथा के श्रवण और अपने अनुभव जो आपको कृष्ण में शरणागत दिलाएगा, कृष्ण में भरोसा दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाता है कृष्ण रक्षा करते हैं जी, है ना, रक्षा करेंगे। कितने लोगों को किया, अपनी आंखों के सामने सब लोगों को देखिए और खुद भी भरोसा कीजिए, कृष्ण आपको बचाने वाला है, कृष्ण आपको छोड़ने वाला नहीं है ना। वो कभी किसी को छोड़े नहीं, तो आपको क्यों छोड़ देंगे जी। आगे महाराज इसको वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर है नेक्स्ट उसके पैराग्राफ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप